हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसका पार्ट 1 जो है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। डेट रिलेट्स विद अवर एंशिएंट थीम, राइट। तो एंशिएंट थीम जो है वो यहाँ पे कवर की गई है 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके पार्ट 1 में, राइट। तो उसके जो है 2 चैप्टर्स तो हम यहाँ पे टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। एंड उसके बाद में हमने जो है अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस में 3rd चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी जो जो सोसाइटी है कौन से पीरियड से लेके 600 बीसीई से लेके यहाँ पे 600 सीई के बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में जो सोसाइटी थी ना उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने की जो है कोशिश कर रहे हैं। हिस्टोरियंस जो है उनके व्यू पॉइंट से हम यहाँ पे जो है पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से हिस्टोरियंस जो हैं वो डिफरेंट सोर्सेज को उठाते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट को यहाँ पे उठाते हैं एंड वहाँ से जो है सोसाइटी के बारे में जानने की वो कोशिश करते हैं। एंड जो सोशल रिलेशंस थे यहाँ पे इस समय के बीच में वो किस तरह के थे, क्या सोसाइटी जो है उसमें डिफरेंसेस यहाँ पे पाए जाते थे या नहीं पाए जाते थे। तो हमने ये भी बात की थी कि पूरी सोसाइटी को जो है डिफरेंट वर्नास में जो है डिवाइड कर दिया गया था, 4 वर्नास में जो है यहाँ पे डिवाइड किया गया था। एंड हर एक वर्नास का जो है ना इन्होंने एक ऑक्यूपेशन जो होता है वो यहाँ पे सेट कर दिया था कि ये वाले वर्ना का जो है ये काम होगा, ये वाले वर्ना का ये काम होगा। तो ऑक्यूपेशंस जो होते वो भी यहाँ पे सेट कर दिए गए थे। तो इन्हें देख के हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली उस समय में भी यहाँ पे जो है सोशल डिफरेंसेस जो थे वो काफी हद तक बढ़ चुके थे इस टाइम पीरियड में भी। तो उसके बाद में हमने जो है मैन एंड वुमेन के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में भी हमने बात की थी कि क्या वुमेन्स को यहाँ पे जो है उनके रिस्पेक्ट जो होती वो मिल पाई थी उस समय में या नहीं पाई थी। तो वो सारी चीजें हमने कवर की थी, राइट। तो अब हम यहाँ पे इसी टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे अबाउट बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड द स्टेटस। यहाँ पे हमने देखा था कि जो है जो वन जब सिस्टम बनाया गया था उस समय में ये बोला गया था कि हर एक पर्सन जो होता है ना बाय बर्थ उसका वर्ना जो है पहले ही डिसाइड हो जाता है कि वो कौन से वर्ना में जो है बिलोंग करता है ना, उसका जो ऑक्यूपेशन है उसके बर्थ के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे डिसाइड हो जाता है, ऐसा बोला जाता था उस समय में। तो जो है अब जो है ना इन चीजों को परे रखते हुए मीन जो है बर्थ को जो है परे रखते हुए जो रिसोर्सेज होते हैं एंड जो स्टेटस है वो जो है कौन कौन लोग यहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज को असेस कर सकते थे, उनका स्टेटस क्या होता था अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज। तो वो चीजें अब हम यहाँ पे कवर करेंगे। कई और भी क्राइटेरिया यहाँ पे हो गए, ओनली वर्नस तो वर्नस सिस्टम ही यहाँ पे नहीं था जिसके थ्रू जो है रिसोर्सेज जो पर्सन है वो यहाँ पे यूज कर सकते या फिर किसी पर्सन का जो स्टेटस है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो कोई और भी क्राइटेरिया था जिसके अकॉर्डिंग पर्सन का जो स्टेटस है उस समय में वो देखा जाता था। सो इफ यू रिकॉल द इकोनॉमिक रिलेशंस, राइट, अगर आप जो है बात करें यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में भी जो है हमने कवर किया है, तो उस समय के जो इकोनॉमिक रिलेशंस थे जो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किए गए हैं, तो आप जो है ये रियलाइज करोगे डैट कि यहाँ पे स्लेव्स थे, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, हंटर्स थे, फिशर फॉक थे, पेस्ट्रलिस्ट थे, पीजेंट्स थे, विलेज हेडमैन थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे, मर्चेंट्स एंड किंग्स थे। तो ये जो है ना इतनी सारी कैटेगरीज जो है सोसाइटी में वो यहाँ पे इमर्ज हो चुकी थी एंड ये सारे जो है सोशल एक्टर्स थे उस समय के इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सो देयर सोशल पोजीशन, अगर इन सभी लोगों के सोशल पोजीशंस की बात करें तो किस तरह से शेप अप होती थी, किसी पर्सन की सोशल पोजीशन जो है वो किस तरह से देखी जाती है कि उन्हें जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो कितने ज्यादा असेस कर सकते हैं, कि कौन सा पर्सन जो है कितने ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज को असेस कर सकता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है ना उन इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से ही किसी पर्सन की जो सोशल पोजीशन होती है ना वो शेप अप होती है। जिसके पास ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे उसकी जो सोशल पोजीशन है वो यहाँ पे हाई होगी सोसाइटी में, ऐसा माना जाता था। So here we will examine in the social implications of access to resources in certain specific situations। तो अब हम यहाँ पे जो है ना बात करेंगे इन्हीं रिसोर्सेज के बारे में कि कौन से पर्सन को यहाँ पे जो है कौन से रिसोर्सेज को असेस करने का हक था, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक सिचुएशंस। सो जेंडर्ड असेस टू दी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसका जो असेस है वो भी जेंडर के बेस पे यहाँ पे था।
तो कंसिडर अ फर्स्ट क्रिटिकल एपिसोड इन द महाभारत, अगर हम महाभारत टेक्स्ट को ही लें ये यहाँ पे, तो उसमें भी हमें जो है कई सारे एग्जाम्पल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो है जो प्रॉपर्टी को असेस था ना यहाँ पे, वो किसके बेस पे था, वो जेंडर बेस पे था। मीन वुमेन जो थी ना, राइट, उन्हें जो है उसके पिता की जो प्रॉपर्टी में जो है हक नहीं मिलता था। जो ओनली मेन होते हैं, जो पिता के सन होते हैं, उन्हें ही जो है प्रॉपर्टी में यहाँ पे हक मिलता था। तो जेंडर बेस्ड असेस था टू दी प्रॉपर्टी। तो आपने जब यहाँ पे, आपको पता भी होगा कि महाभारत की स्टोरी क्या है, कौरव्स एंड पांडव्स के बीच में यहाँ पे ये युद्ध था। तो उस समय में जो है एक शतरंज की चाल यहाँ पे चली गई थी। दुर्योधन जो है उन्होंने युधिष्ठिर को इनवाइट किया था टू अ गेम ऑफ डाइस। तो यहाँ पे क्या था कि एक तरह से जो अगर हम बात करें दी लेटर, जो लेटर थे ना, हु वाज डिसीव्ड बाय हिज राइवल, वो जो है गोल्ड, एलिफेंट्स, चैरियट, स्लेव्स, आर्मी, ट्रेजरी, किंगडम एंड इवन द प्रॉपर्टी ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, उसके ब्रदर्स एंड इवन फाइनली हिमसेल्फ, सभी चीजें जो है वो हार जाते हैं इस गेम में, जो डाइस की गेम थी। एंड उसके बाद जो है अब उनके पास कौन बची थी, द्रौपदी ही बची थी, जो कि उनकी कॉमन वाइफ थी। एंड बाद में जो है उसे भी वो लॉस्ट कर देते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसके पास थी, वो एक मैन के पास ही थी, जो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी को हार देती। तो हम यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जेंडर बेस्ड असेस था टू दी प्रॉपर्टी। एंड ये सारी प्रॉपर्टी जो है, ट्रेजरी हो गई, आर्मी, स्लेव्स हो गए, किंगडम हो गए, एंड उसके ब्रदर की भी प्रॉपर्टी होगी, तो वो सारे किसी मैन के पास ही थे। So issues of the ownership foregrounded in the stories such as this one also figure in the Dharma Sutras and the Dharma Shastras. तो इसके अलावा, महाभारत के अलावा और भी हमारे पास कई सारे टेक्स्ट है, जैसे कि धर्म सूत्रास हो गए, धर्म शास्त्रास हो गए। उसमें भी जो है ना इसी तरह की स्टोरी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टी को असेस जो है किस बेस के ऊपर था। So according to the Manusmriti, the paternal estate was to be divided equally among the sons after the death of the parents. तो मनुस्मृति टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है ऐसा वहां पे लिखा गया है कि जो पेटर्नल एस्टेट है, जो पिता की जितनी भी संपत्ति है ना, उसके डेथ के बाद में उसके जो जितने भी बेटे हैं उसके बीच में जो है डिवाइड की जाएगी। एंड जो एल्डर सन है उसे थोड़ा सा ज्यादा शेयर यहाँ पे दिया जाएगा। तो वुमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो जो वुमेन है उन्हें इन रिसोर्सेज में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसे यहाँ पे जो है हमारे पास एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। However, women were allowed to retain the gifts they receive on the occasions of their marriage as a स्त्री धन। तो जब उसकी शादी होती थी वुमेन की, तो फिर जो पिता उसे यहाँ पे जो भी गिफ्ट देते थे उसे जो है वो रख सकती थी एज ए स्त्री धन, जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं। सो दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन। तो ये जो स्त्री धन है, आगे उस लड़की के जो बच्चे होंगे वो जो है इसे इनहेरिट कर सकते हैं। सपोज पिता ने कोई लैंड यहाँ पे गिफ्ट में दे दी है अपनी बेटी को, तो उसके जो बच्चे हैं वो उसे इनहेरिट कर सकते हैं विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट। एंड हस्बैंड का जो है कोई भी क्लेम उसके ऊपर नहीं होगा। सो एट द सेम टाइम मनुस्मृति जो है वो ये भी जो है वुमेन को वार्न करती है डैड कि वो जो है द होल्डिंग द फैमिली प्रॉपर्टी और इवन देयर ऑन वैल्यूएबल्स विदाउट द हस्बैंड परमिशन, कि जो है कोई भी प्रॉपर्टी को जो है वो तब तक होल्ड नहीं कर सकती जब तक उसकी जो है हस्बैंड की परमिशन उसे ना हो। एंड जैसे कि जो है यू हैव रीड अबाउट द वेल्दी वुमेन सच एज द वाकाटका क्वीन प्रभावती गुप्ता। तो ऐसे जो है कई सारे एग्जांपल्स भी हमें मिल जाते हैं जिन लेडीज के पास, जिन वुमेन के पास जो है अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी थी, जो कि वेल्दी वुमेन थी। उन्हीं में से जो वाकाटका रूलर्स की जो क्वीन थी प्रभावती गुप्ता, उनके पास जो है काफी प्रॉपर्टी थी। However, cumulative evidence, both epigraphic or the textual, suggests that while upper class women may have had access to the resources, तो जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज से, चाहे वो किसी एपिग्राफी से हमें मिले, चाहे वो किसी टेक्स्ट से हमें मिले, तो उसे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं, वहां पे यही बताया गया है कि जो अपर क्लास की जो वुमेन है, राइट, उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे जो है अलग रखा गया था। वो जो है रिसोर्सेज को असेस कर सकती हैं, जैसे कि लैंड रिसोर्सेज हो गए, कैटल हो गए, मनी हो गए, जो कि यहाँ पे मैन के द्वारा कंट्रोल किया जाते हैं। बट बाकी जो आम वुमेन थी उन्हें जो है इन रिसोर्सेज को बिल्कुल भी असेस नहीं था। So in other words, social differences between the men and women were sharpened because of the differences in access to the resources. तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जेंडर बेस्ड जो असेस दिया गया था टू द रिसोर्सेज, उसकी वजह से मैन एंड वुमेन के बीच में जो सोशल डिफरेंसेस थे वो और भी ज्यादा यहाँ पे शार्पन आउट हो जाते हैं।
अब वर्ना के बेस पे यहाँ पे प्रॉपर्टी को असेस था, यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट अनदर क्राइटेरिया फॉर रेगुलेटिंग द असेस टू वेल्थ वाज द वर्ना, राइट। तो आप जो है कौन से वर्ना से बिलोंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये डिसाइड होगा कि आप जो है तरह से वेल्थ को असेस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो फोर्थ वर्ना था उसमें जैसे कि शूद्रस थे फोर्थ नंबर पे, उन्हें ये बोला गया था कि आपका जो है बस यही काम है कि जो ऊपर वाले 3 वर्नर्स है उनकी हेल्प करना, जो स्लेव्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे फोर्थ वर्ना में आते थे, तो वो प्रॉपर्टी को असेस नहीं कर सकते थे। सो अगर इस तरह के प्रोविजंस जो है एक्चुअली इंप्लीमेंट होते होंगे उस समय में, तो ओनली हम ये बोल सकते हैं कि वेल्दिएस्ट मैन कौन से होंगे, जो ऊपर वाले वर्नर्स के लोग हैं जैसे कि प्रीस्ट हो गए या फिर क्षत्रिय जो कि किंग्स होते हैं, वो ही वेल्दिएस्ट पर्सन होंगे, बाकी किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया होगा। So that this correspond to some extent with social realities is evident from the description of the priests and kings in other textual traditions। तो यहाँ पे जो है कई सारे textual traditions को पढ़ के या फिर कई सारी और descriptions जो है जो कि different priest ने यहाँ पे लिखी है ना, उन्हें पढ़ के ही जो है social reality की तरफ जो है हम पहुंच सकते हैं कि क्या सभी लोग जो है वो इस रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, कि अकॉर्डिंग टू दी वर्ना वो प्रॉपर्टी को असेस कर सकते हैं। सो किंग्स आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली डिपिक्टेड एज वेल्थी, क्योंकि जितने भी हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल हैं या चाहे जितनी भी डिस्क्रिप्शंस हमारे पास अवेलेबल है ना, उसमें यही बताया गया है कि जो किंग्स है वो तो वेल्दी हैं ही, मीन उनके पास तो प्रॉपर्टी है ही, एंड उसके अलावा जो जो प्रीस्ट हैं वो भी रिच हैं, एंड दो देर आर ओकेजनल डिपिक्शंस ऑफ द पुअर प्रीस्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे कुछ किसी किसी एक तरह से ऐसे इंस्टेंसेस भी हमें मिलते हैं कि यहाँ पे जो पुअर प्रीस्ट है उन्हें भी डिपिक्ट किया हुआ है स्टोरीज में। तो ऐसा नहीं है कि सभी जो प्रीस्ट थे वो रिच ही थे, वो जो किंग होते वो मोस्टली यहाँ पे रिच ही दिखाए गए हैं। So at another level, even as the Brahmanical view of the society was codified in the Dharam Sutras and the Dharam Shastras, other traditions developed critics of the Varna order। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे वर्ना ऑर्डर के बारे में पढ़ा है कि सोसाइटी को वर्ना ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है एक तरह से सेट किया गया था, एंड वहाँ पे ऑक्यूपेशंस भी सेट किए गए थे, एंड जो रिसोर्सेज वो असेस कर सकते हैं वो इसी वर्ना अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है सेट किए गए थे। बट कुछ ट्रेडिशंस ऐसे भी थे जो कि यहाँ पे इस वर्ना ऑर्डर को क्रिटिसाइज करते थे। जैसे कि कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो एक तरह से डिफरेंट उनका व्यू था सोसाइटी को लेके। वो बोलते हैं डैट कि द बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज दैट देयर वर डिफरेंसेस इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी में डिफरेंस है यहाँ पे, बट डिड नॉट रिगार्ड दिस एज नेचुरल और द इनफ्लेक्सिबल, कि ये जो डिफरेंसेस यहाँ पे है ना ये एक तरह से नेचुरल नहीं है, एंड ये खुद हम लोगों ने ही, जो सोसाइटी है उन लोगों ने खुद ही यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं ये जो डिफरेंसेस हैं। एंड इवन जो है वो इन क्लेम्स को भी जो है रिजेक्ट करते हैं कि जो स्टेटस है वो आपके बर्थ के अकॉर्डिंग ही जो है वो उसके ऊपर बेस्ड होता है। इस तरह के आइडियाज को वो रिजेक्ट करते हैं, राइट। तो फिर आप जो है ना एक ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कई ऐसी सोसाइटीज थी हमारे कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में, कि जिसमें जो है जिस पर्सन के पास ज्यादा वेल्थ है ना उसे बोला जाता था कि आपको जो है वेल्थ को शेयर भी करना है जिन लोगों के पास नहीं है। सो फार वी हैव बीन एग्जामिनिंग सिचुएशंस वेयर पीपल आइदर क्लेम्ड और वर असाइंड स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ। तो अब तक हमने जो है ऐसी ही सिचुएशंस को एग्जामिन किया है यहाँ पे जो लोग हैं वो क्लेम करते हैं या फिर उन्हें जो स्टेटस जो है वो उसे दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, कि उनके पास कितना पैसा है उसी के अकॉर्डिंग ही जो है उनका स्टेटस जो है वो यहाँ पे सेट किया जाता है। हाउएवर देयर वर अदर पॉसिबिलिटीज एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में इसी के अकॉर्डिंग ही जो है एक तरह से स्टेटस को सेट किया जाता था वेल्थ के अकॉर्डिंग ही। सिचुएशंस वेयर व्हेन एंड हु वर जनरस फॉर रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे मैन भी थे जो कि काफी ज्यादा दयालु थे एंड उनकी काफी रिस्पेक्ट भी होती थी। एंड वाइल दोज हु वर मिजरली और सिंपली एक्यूमुलेटेड वेल्थ फॉर देमसेल्फ वर डिस्पाइज्ड। एंड कई सारे ऐसे लोग भी थे यहाँ पे सोसाइटी में जो कि जस्ट अपने लिए वेल्थ को इकट्ठी किए जाते थे एंड वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे, नहीं शेयर करते थे वो, तो उन्हें जो है एक तरह से
डिस्पाइस भी किया जाता था, उनके खिलाफ भी जो लोग हैं वो आवाज उठाते थे। ऐसी सोसाइटीज भी यहाँ पे अवेलेबल थी। सो वन एरिया वेयर दीज वैल्यूज वर चेरिश्ड वर एंशिएंट तमिलकम। यहाँ पे जो है ना तमिलकम एरिया जो है तमिलनाडु का, वहां पे इस तरह की वैल्यूज को चेरिश किया जाता था। एंड अमंग्स अदर थिंग्स द चीफ्स वर पैटर्न्स ऑफ द बार्ड्स एंड पोएट्स हु sang their praise। तो यहाँ के जो चीफ थे ना इस एरिया के, तो वो जो चीफ जो थे ना वो जैसे कि पोएट्स होते हैं या फिर जो बार्ड्स लोग गाते हैं, लोग गाथा गीत जो होते हैं ना वो गाते हैं, उन लोगों को जो है ये काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे। यहाँ के चीफ जो लोग गरीब होते हैं उन्हें ये सपोर्ट करते थे। तो पोएम्स जो यहाँ पे तमिल संगम लिटरेचर में इंक्लूड की गई हैं, दे ऑफन इलिमिनेट द सोशल एंड द इकोनॉमिक रिलेशनशिप सजेस्टिंग दैट व्हाइल देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड पुअर। तो उन पोएम्स में यहाँ पे जो है ये चीज बताई गई है कि यहाँ पे डिफरेंसेस थे रिच एंड पुअर के बीच में। दोज हु कंट्रोल द रिसोर्सेज वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू शेयर देम, बट यहाँ पे जो है ये चीज उनसे एक्सपेक्ट की जाती थी जिस पर्सन के पास ज्यादा वेल्थ है वो शेयर करेगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरह के सिनेरियोस भी हमें देखने को मिल जाएंगे फ्रॉम दिस पीरियड 600 BCE से लेके 600 CE के बीच में, राइट। सो we'll continue with the same chapter in our next video, and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस